हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो का मतलब क्या होता है? अपनी स्वयं की, ठीक है। और बायो का मतलब होता है अपनी जो लाइफ है उसके बारे में लिखना, दैट इज़ द ऑटोबायोग्राफी। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। अब हम बात करते हैं, नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन उनके लिए प्रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ही चरम सीमा पर अपार्थेड चल रहा था। अपार्थेड क्या होता है कि स्किन कलर के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये गोरा है, ये काला है, इसके बेस पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। जो काले लोग थे उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसके खिलाफ जो है आप कह सकते हो इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। और इस लड़ाई के दौरान वो जो है 30 साल तक जेल में रहे। और उनकी मेहनत कब रंग लाई? उनकी मेहनत रंग लाई 1994 में, जब अफ्रीका जो है वो एक तरह से उसके ये आप कह सकती हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया और अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, ठीक है। उस सोशल जो एविल थी, जो अपार्थेड जो सोशल एविल थी, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। और नेल्सन मंडेला जिन्होंने ANC ज्वाइन की, ANC क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको ज्वाइन किया और फिर उसके बाद उन्होंने बहुमत के साथ इलेक्शन जीता। 400 में से 252 आप कह सकते हो 252 वोट जो है उनको मिली थी और उसके बाद वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने किसके? साउथ अफ्रीका के। और 10 मई 1994 को उन्होंने ओथ ली। ओथ क्या होता है? होता है ना कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है जब बन जाते हैं तो वो ओथ लेते हैं, सेरेमनी करते हैं ना, ठीक है। तो वो उन्होंने ओथ ली और उस समय जो उन्होंने स्पीच दी वो जो है यहाँ पर जो है अब दी गई है, ठीक है। उन्होंने जो स्पीच दी थी वो प्रिटोरियो के यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में ये प्रोग्राम पूरा हुआ था, ठीक है। कौन सी बिल्डिंग थी? एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर प्रिटोरियो में। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. So आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है, जो आज़ादी हमें मिली है, इतनी मुश्किल जो है दौर से गुजरने के बाद जो आज़ादी हमें मिली है उसका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कन्फर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कन्फर ग्लोरी, यानी एक तरह से उसका जो सम्मान है ग्लोरी का, ठीक है, उसका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. इसका मतलब क्या है कि हमने जो इतने लंबे टाइम से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी एक्सट्रीम ह्यूमन डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया है। ह्यूमन डिजास्टर यानी जो इतनी बड़ी एक एविल थी कि काले गोरे का जो भेद था, अपार्थेड था, उसको हमने एक्सपीरियंस किया है इतने लंबे टाइम तक। और जो एक नई सोसाइटी बनेगी उसके ऊपर पूरी इंसानियत को प्राउड होगा, यानी फ्यूचर में कभी किसी के साथ स्किन कलर पे अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसी चीज़ को आने वाली जनरेशन एक लंबे समय तक याद रखेंगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम जो इतने लंबे समय तक आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब क्या होता है? आउटलॉज यानी जिनको कुछ भी पूछा नहीं जाता था, जिनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता था, जिनका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं था कंट्री के अंदर, उन लोगों के लिए आउटलॉज का यूज़ किया गया है कि हम जो इतने लंबे टाइम से आउटलॉज थे, ठीक है,
आज ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि हम दैट गिवन द रेयर प्रिविलेज कि हम उन लोगों को एक तरह से वेलकम कर रहे हैं, होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जिन्होंने एक तरह से एक वर्ल्ड के जो सम्मानीय देश हैं उनको हम आज अपनी सॉयल यानी अपनी ज़मीन पर हम उनका सम्मान कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, मैं अपने जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कि वो लोग जो है आज हमारे लोगों के, हमारे देश के लोगों के साथ हैं और ये केवल हमारी जीत नहीं है, इट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, ये हम सब के लिए एक कॉमन विक्ट्री है। किसके लिए? जस्टिस के लिए, पीस के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी जो सबसे बड़ी बात है, एक इंसान को अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो सम्मान है, उसकी जीत है ये। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि हमने अपना जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, क्या होता है? इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन, जो भी बेड़ियां हैं, जो भी बंधन है वो सब टूट जाएं, कि हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। आज हम जो है पूरी तरह से फ्री हैं। वी प्लेज, हम प्लेज करते हैं आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, ठीक है, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं ये कसम खाता हूँ, मैं प्लेज लेता हूँ कि मैं जो भी हमारे लोग हैं उनको सभी जो बॉन्डेज है, बॉन्डेज यानी जो बंधन है गरीबी के, यानी मैं गरीबी को दूर करूँगा। डेप्रिवेशन होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, कि जिसको अपने अधिकार ना मिल रहे हों, ऐसी जो स्टेट होती है जिसको अपने राइट नहीं मिल रहे, उसको हम डेप्रिवेशन कहते हैं। सो जो डेप्रिवेशन है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो जेंडर यानी जो मेल फीमेल का डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो अदर डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहे हैं, उन सब से मैं अपने देश के जो लोग हैं उनको फ्री करूँगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल बी इट दैट इट अ ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं ये जो लैंड है हमारी, ये कभी भी जो है इस तरह दोबारा कभी भी किसी का यहाँ पर शोषण नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक है, कि जो सन है वो जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है यहाँ पर हमेशा जो है चमकता रहेगा। क्लियर? कभी भी ये जो ग्लोरी है, ये जो सक्सेस है, ये जो हमने अचीव किया है, ये कभी भी सेट नहीं होगा, यानी ये कभी भी जो है यहाँ से नहीं जाएगी। लेट फ्रीडम रैन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, तो जो है फ्रीडम रैन और जो अफ्रीका है उसको जो है एक तरह से ब्लेसिंग कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? जो मंडेला है उन्होंने मेंशन किया है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, इसका क्या मतलब है? सो इसका क्या मतलब है? ए ऑपरेशन, बी अपार्थाइड, सी रूलिंग अदर कंट्री एंड डी है डिपेंडेंस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर कौन सा था? वो था अपार्थाइड। क्लियर? सो बी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड देखिए, व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द एंड, कि जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है एंड में वो जो है क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड, फ्रीडम इन जनरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ ए न्यू कंट्री। सो फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड ये जो है ह्यूमन अचीवमेंट है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। ए जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अपार्थाइड? अपार्थाइड को लेकर क्या यहाँ पर सच नहीं है? द वाइट्स हैड देयर वे एंड से, तो वाइट्स जो है उन्हीं का राज चलता था, ये ठीक है। ब्लैक साउथ अफ्रीकन कुड नॉट ऑन प्रॉपर्टी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे, ये भी ठीक है। एजुकेशन वाज सेक्रेटेड, तो एजुकेशन जो है उसको अलग अलग किया गया था, ठीक है, ये भी ठीक है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फेवर्ड, कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसको जो है फेवर किया गया था, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर डी जो है आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम एक बार फिर से आंसर कर लेते हैं। तो हमने देखिए फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है? बी। सेकंड का आंसर हमारा रहेगा ए एंड थर्ड का आंसर हमारा रहेगा डी। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो आइए हम इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला ने जो है जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनको थैंक्स बोला। व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसका रीज़न क्या था? सो मंडेला फेल्ट फॉर्चुनेट टू बी द
होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल नेशन। ठीक है, मंडेला जो है वो एक तरह से जो इंटरनेशनल नेशंस हैं उनका होस्ट बन के उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सिंस जस्ट अ वाइल एगो साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज, क्योंकि उससे पहले जो अफ्रीकन्स थे वो आउटलॉज थे। देयरफॉर ही थैंक्ड ऑल द वर्ल्ड लीडर्स टू गैदर देयर एंड हैविंग पोजेशन विद द पीपल ऑफ कंट्री। सो इसीलिए उनको जो है उसने उनका थैंक्स बोला। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए उसने कौन से आइडियल सेट किए? सो आंसर रहेगा, मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। He also dreams of a society where there would be no discrimination based on gender and racial origin. तो जेंडर के बेस पे, रेशियल ओरिजिन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसी सोसाइटी का ड्रीम उसने किया। पॉवर्टी को रिमूव करे, सफरिंग जो लोगों की है उसको दूर करे, ऐसा उसने अपना जो आइडियल्स है वो सेट किए। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।